भारत माता की। मेरे मान में सम्मान के योग पिता तुल हरियाणा के आन बान शान और रेवाल क्षेत्र के मेरे कदावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, यहाँ पे मंच पर उपस्थित वंदना पोखली जी, नरेंद्र भारद्वाज जी, अनिल रायपुर जी, और यहाँ पे रेखा बाड़ावा जी, नीतू सिंह जी, और मेरे सभी पुतातुल बुजुर्गों, ग्राम भाड़ावा से आए हुए सभी सरपंच, एक्स सरपंच, पंचिज और आसपास के ग्रामीण से आए हुए सभी सरपंच, पंचायत और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा पुनः नमस्कार और आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोकप्रिय और दमदार नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनकी बदौलत मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्राप्त हुआ, उनका मैं तहे दिल से पुनः आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतना बड़ा सम्मान दिया। क्योंकि ये जो सम्मान दिया है, मैं तो चिकित्सक पेशे से था और एक साधारण डॉक्टर था मैं, तो इतना बड़ा सम्मान देना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये जो गर्व की बात है, ये आप सभी आम नागरिक की, हर एक बीजेपी कार्यकर्ता की गर्व की बात है। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से भाड़ावास गांव की ग्राम पंचायत का, उसके आसपास सभी ग्राम पंचायतियों का और युवा वर्ग का, जिन्होंने सबका और मेरा बड़े फूल मालाओं से, रास्ते में डीजे ढोल नगाड़ों से और पगड़ी पहना के जो सम्मान किया है, उसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय बनाना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा बता रहे। मेरा गाँव बठेड़ा है, तो बठेड़ा का नाता भाड़ावासी काफी पुराना है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे। अब बठेड़ा गांव में हमारे में जमीन आपके ग्रामों की है, तो हमारे ग्राम की कोई अपनी जमीन नहीं है, तो आप लोगों का बहुत पुराना वो नाता है। तो मैं तो आप ग्रामीणों का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरा ग्राम बठेड़ा है। बतौर में सीएमओ यहाँ 2 बार स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे चुका हूँ, जैसे कि हमारे ईश्वर जी ने बताया। उसके बाद में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पढ़ के ऊपर से रिटायरमेंट लेके और राजनीति में आया। उसका मेरा सिर्फ मकसद ये था, आप लोगों से चिकित्सा से हटकर आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों की सेवा करूं। तो ये मेरा सिर्फ मकसद था और ये सर की वजह से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं ज़्यादा ना बोल के सिर्फ ये कहता हूँ, जो साहब ने मुझे पे आशीर्वाद दिया, जो मेरा सम्मान दिया है, उस सम्मान की रक्षा करूँगा और आप लोगों के बीच में रहकर हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपकी 52-84 की और सभी की मैं हर चीज़ से सेवा करता रहूँगा और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। और आपसे एक छोटी सी अपील करने हैं, आज 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को सभी ग्रामवासी, आसपास के सभी, कमल का बटन का निशान है, 1 नंबर पे मशीन है, उस पर बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी यानी हमारे सर को मजबूत करें। तो ये जीत हमारी नहीं होगी, अपने सभी हरिद्वार क्षेत्र की जीत होगी। तो मैं सिर्फ आप सब लोगों से अपील ही थी मेरी, आप सभी लोग कृपया मुझे आश्वासन दें और मेरा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बंधुओं, जब सुबह से हम जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं और इस इलाके के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये सर पर दौड़ती सड़कें, चमचमाती लाइटें, ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो एम्स जैसी वो बड़ी संस्था जो हरियाणा प्रदेश को एक मिलनी थी और वो आपकी बौर विधानसभा को मिलती है। और बंधुओं, सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो बौर विधानसभा के अंदर सैनिक स्कूल आता है। ये संस्थाएं बंधुओं केवल एक समय नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को लाभ देंगी। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे और दुनिया के अंदर मानवता की सेवा करेंगे। ये जो सब चीजें खड़ी की हैं, ऐसे हमारे इलाके के सांसद, हमारे इलाके की आवाज राव इंद्रजीत सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। राव इंद्रजीत सिंह जी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जी जिंदाबाद। हेलो हेलो, हमारे
पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर किशन कुमार के लिए आयो 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 विजय आयो। हमारी पार्षद रेखा के अनुरोध पे जिला परिषद के सदस्य के अनुरोध के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुरोध के ऊपर, जो इतनी भारी तादाद के अंदर आप सब लोग 12 घंटे के भीतर भीतर इतना भारी कार्यक्रम कर दिए हैं, आपका यहाँ आने पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने मिलकर के हमारे लिए आप लोगों को आमंत्रित किया। भाड़ावास बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, यहाँ की महिला पार्षद है और आप लोगों ने उसको यहां से जिता करके भेजा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जैदराबाद से, सुलखा से, अकबरपुर से, अनेक और गांव से जो इसके हल्के के गांव हैं उनसे भी हमारे को यहां पर आकर के सम्मानित किया गया। जब वहां पर अनिल रायपुर की गाड़ी के अंदर हम चढ़ करके और इस स्थान तक आ रहे थे तो मैंने अनुरोध किया उन बच्चों से जो हमारे आगे आगे मोटरसाइकिल पे चल रहे थे कि भाई अभी तो जीत हासिल हुई नहीं है, ये जीत जैसा प्रदर्शन तुम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जिता देंगे, आप बैठ जाओ। अब जिताने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उनसे अव्वल उनकी है, जिन लोगों ने मेरे को अनिल रायपुर की गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर को बिठाया, रेखा को बिठाया। हम तो भाषण दे करके चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित कर लिया कि भाई किशन कुमार को जिताना है, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे से अव्वल बनती है कि नहीं बनती? बोलो भाई, पारो को बनती है ना। तो हमारे उम्र वाले लोग, हमारी वोटों की संख्या थानेदार जैसा बैठा पीछे हमारी कम होगी। जवान पीढ़ी के बालक, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हम सभी से वोट मांग रहे हैं। मुसलमान तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये डॉक्टर साहब को टिकट दी जा रही थी तो लोग बोले कि भाई एक नया चेहरा चाहिए, पार्टी वाले बोले। तो भाई प्रत्याशी तो और भी थे। सर्वे के अंदर करवाया गया कि भाई कौन बढ़िया सा हो सकता है, तो बढ़िया वाले सर्वे के अंदर डॉक्टर किशन कुमार निकले और मेरे से पूछा गया कि भाई ये किशन कुमार को हम टिकट दे देते हैं तो क्या ये जीत जाएगा? मैंने कहा जी मेरा निजी हल्का है, मेरा गांव इस हल्के के अंदर, और कुल मिलाकर के जो 52 के लोग मेरे को आज तक सराहते आए हैं, मुझे यकीन है इस इलाके की जनता के ऊपर, या किसी भी बिरादरी का वो हो, कि अगर मैं कहूंगा कि डॉक्टर किशन कुमार को वोट दो तो लोग मेरी बात को नकारेंगे नहीं। बात दुरुस्त है, क्योंकि मैं कभी बावल से अभी हारा नहीं, ना बावल हल्के से कभी हारा, जब भी लोकसभा का चुनाव में लड़ा। तो आज आपके बीच के अंदर केवल इतना कहने के लिए आया हूं, भारत सरकार की तरफ से अनेक काम हमने करवाए। रोड के काम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुए, भारत सरकार की तरफ से हुए। जो गुड़गांव का पैसा सारे हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट के वास्ते इस्तेमाल होता था, वो पहले नहीं होता था, 1-2 जिले के अंदर ही जाकर के सीमित हो जाता था। जो नौकरियों की बात होती थी वो भी जाकर के 1-2 जिलों के अंदर जाकर के सीमित हो जाती थी। पिछले 10 साल के अंदर कम से कम नौजवान से पूछो किसी से भी कि नौकरी लगा है, क्या उसने किसी को घूस दी थी नौकरी के वास्ते, या सिफारिश करवाई थी? काबिलियत के ऊपर किसी बिरादरी का बंदा हो, लड़का हो, उसको हमने नौकरी दिलवाने का प्रयास किया है। ये वास्तविकता कोई नकार नहीं सकता इस बात। आज हमारी हैसियत संगठन की वजह से है।
हरियाणा की राजनीति में हमारा संगठन, हमारी ताकत आप लोगों का इखलास है, इसलिए है। मेरे को आप जिता दिए, 6 बार रिकॉर्ड, कोई भी हरियाणा के अंदर एमपी ऐसा नहीं है तो 6 बार जीता हो, आपने मुझे जिता दिया। अब आपका अजीज होने के नाते, आपका हमसफर होने के नाते, आपकी दी हुई ताकत जो मैंने अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करी बल्कि इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल करी है, तो मैं आपसे अगर हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी भी साथ आज के दिन डॉक्टर किशन कुमार के साथ लगी हुई है। ये पगड़ी जो आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर बांधी है, इसकी भी साख आज के दिन डॉक्टर किशन कुमार के ऊपर लगी हुई है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको जिता दें, तो आप बात मानोगे मेरी? तो बोलो डॉक्टर किशन कुमार की जय। और रेखा हमारी महिला डॉक्टर नीतू पार्षद, 2 साथ साथ खड़े हुए हैं। महिलाओं यहाँ तो नजर नहीं आ रही, हाँ उधर देखिए। तो महिलाओं के अंदर भी आपने बराबर के तौर के ऊपर वोट मांगना है। नु कहे कि लावणी चल रही है और 10 घंटे का नोटिस मिला, इसलिए महिला नहीं आई, लेकिन गांव के तो लेकिन बराबर की वोट हमारे को चाहिए। और आज जो आप लोगों ने मिल करके यहाँ पर इतनी जल्दी इतना लोग इकट्ठा कर लिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज आपके जुम्मे किशन कुमार को करके जाता हूँ, इसको जिताना अब आपकी जिम्मेवारी है, मेरे से ऊपर आपकी जिम्मेवारी है, यही आपसे निवेदन करके जाता हूँ। धन्यवाद। और जय जी, ये पत्रकार बंधु भी कहना चाहता है, इनको भी ये सुन लेते हैं, बाद के अंदर टिप्पणी करते हैं। आज के दिन किसी से यहाँ पूछ लो किशन पास जीतेगा कि नहीं जीतेगा, हाँ भी ठीक है ना। हाँ भला आदमी है, भला आदमी, सूरत से भी शक्ल से भी अच्छा लगता है। नहीं, जवान है, नई पीढ़ी को मशाल देनी है? तो इसको आप जिता करके भेजो, ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद और जय।